बेटा देखो, अगर आपने देखो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में पढ़ा हो तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, स्टमक पढ़ा हुआ था हमारे, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा ये फॉर्म इस तरीके से आपके आगे क्या पड़ी हुई थी, इंटेस्टाइन पड़ी हुई थी, कन्वोल्यूटेड में पड़ी हुई, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या पड़ा हुआ था, लिवर, ठीक है। लिवर में ये था गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या आ रहा था, राइट और लेफ्ट हेपेटिक, यहाँ से गॉल ब्लैडर से क्या आ रही थी, सिस्टिक डक्ट, और वो क्या कर रही थी आपके, यहाँ पे क्या पड़ा था, कॉमन बाइल शेप में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, पैंक्रियास, पैंक्रिया से डक्ट वो आ रही थी, इसके साथ मिलकर क्या बना रही थी, डक्ट, यहाँ पे यानी इसकी कॉमन बाइल डक्ट, और ये दोनों पैंक्रिया के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्रेशन फेंक रहे थे, यही बात है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, यही था। यस इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो इलियो, अगर यहाँ पर देखो तो ये पहले क्या आ जाता है, ड्यूडेनम, फिर उसके बाद क्या आता है, जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम, इलियम के एंड पे यहाँ पर आता था इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व से स्टार्ट क्या होता था आपका, असेंडिंग, फिर उसके बाद क्या आता था, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर क्या आता, डिसेंडिंग डिसेंडिंग, और फिर इसी तरीके से एस शेप में सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और देन एलएस, ये रेक्टम आ गया। रेक्टम, जी बेटा, मैम ये वो जब आप बोलती हैं तो फिर रिपीट भी करते हैं, उस वजह से उनके नेम आ जाते हैं और ये स्क्रीन से ये पेज नहीं आता। अच्छा ठीक बेटा, आप ऐसा करो, एक तो अपनी वीडियो पिन कर लिया करो, मेरी वीडियो पे क्लिक करो, वहां पे ऑप्शन होता है पिन का, वो पिन कर लिया करो। बाकी बेटा आप लोग जो है ना, एक तो बच्चा सिर्फ बोले, बाकी जो है ना ज्यादा बीच में जो है ना म्यूट अनम्यूट कर दो, अपना म्यूट कर दो सारे अपना। अच्छा, ये बात समझ आ गई बेटा सारी आपको? यस मैम। अच्छा, इस सारे को अगर हम रिमूव कर दें बेटा, इसके पीछे क्या आएगा, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा और सिंपैथेटिक चेन आता है, यही बात है? यस मैम। अच्छा, अब आ जाओ कि आपका होता क्या है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को अगर हम देखें, ड्यूडेनम सबसे पहले आ जाओ, ड्यूडेनम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, और ये कितना होता है, 12 इंच, कितना होता है, 12 इंच, 12 इंच, और एक्चुअल में क्या है, यू शेप बनी होती है, वो जो मैंने ये बताया था, ये जो बन रहा था नीचे यहाँ पे जहाँ पैंक्रिया आ रहा था, या सी शेप, समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस क्या कर रहे होते हैं, अल्कलाइन म्यूकस, क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अल्कलाइन म्यूकस। अब अल्कलाइन म्यूकस में क्या होगा, म्यूकस भी होंगे और एंजाइम भी होगा, ठीक है, एंजाइम्स होंगे ताकि उसको क्या कर सके, एसिडिक कंटेंट को कम कर सके, बात समझ आ रही है? यस मैम। यस। अब ब्रूनर ग्लैंड्स होते कहाँ हैं, ये सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, किधर प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में। अगर हम इसकी लेयर की बात करें तो आपको याद होगा ऊपर क्या थे, ये होते विलाय, ठीक है, और म्यूकोजा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब म्यूकोजा, उसके बाद आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसमें इसमें कौन कौन से आते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल, समझ आ रही है, ऑब्लिक नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिरोसा, सिरोसा देखे तो ये कौन सी लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट, समझ आ रही है? यस मैम। और जो म्यूकोजा होती है ये सबसे इनर मोस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या होता है, ये विलाइज हैं, समझ आ रही है? अब जो विलाइज है इसके ऊपर इस तरीके से एक ब्रश बॉर्डर की तरह इसमें पड़े होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई, क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया एक्सेल में बढ़ा रहे होते हैं, यही बात है? ये पढ़ चुके होगे ना फिजियोलॉजी के अंदर चीजें ये, ठीक है। और ये क्या है, ये विलाय है, ठीक है, और इसके ऊपर है ये माइक्रोविलाय, ताकि क्या हो, सरफेस एरिया बड़ा हो तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, इसकी बात समझ आ रही है? यस मैम। ये सबको क्लियर है ये बात? यस मैम। अब इस विलाय वाले स्ट्रक्चर को, माइक्रोविलाय को मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है।
आ रही बात समझ? Yes, अब ma'am. एक चीज याद रखना, इसके अंदर इस तरीके से ये राउंड शेप में स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह पड़े हैं, ये स्मॉल, ये ठीक है, इधर नीचे आके ये ब्लॉक शेप में बन जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ऊपर देखो तो सबसे पहले म्यूकस आ गया, ठीक है, मिकोजा। उसके बाद क्या आ जाता है आपके एब्जॉर्प्टिव सेल। ये मैं सेल्स की बताने लगी हूँ। माइक्रोविलाई और क्रिप्स के 4 सेल्स होते हैं। माइक्रोविलाई, क्रिप्स, ये जो एरिया है ना, ये जो डिपनिंग एरिया, इसमें क्रिप्स होते हैं। समझ आ रही है? आ रही बात Yes, समझ? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें अब 4 सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, उसको म्यूकस को छोड़ दो। सबसे पहले आ गया एब्जॉर्प्टिव लेयर में एब्जॉर्प्टिव सेल्स। क्या आ गए? एब्जॉर्प्टिव सेल्स। कौन से आ गए? Abortive cell. उसके बाद आते हैं आपके गॉबलेट सेल्स। क्या आते हैं? Goblet. गॉबलेट सेल्स के बाद जो नीचे यहाँ पे हैं वो क्या प्रेजेंट होता है? इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। Endocrine. और इसके ये जो यहाँ पे आते हैं वो आते हैं पेनिस सेल्स। क्या आते हैं? Venous cell. पेनिस सेल्स। यानी 4 सेल्स हो गए। पहला कौन सा था? एब्जॉर्प्टिव। दूसरा क्या था? गॉबलेट। Goblet cells. तीसरा क्या था? Goblet था मैम। इंटेरो Anterior एंडोक्राइन endocrine सेल्स। cells. और लास्ट पे पेनिस सेल्स। पेनिस ठीक है, और अगर देखो तो ये क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर की तरह होते हैं। ये ज्यादातर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या होता है? ये म्यूकस कर रहे होते हैं। जी, एब्जॉर्प्टिव किस तरह होते हैं मैम? एब्जॉर्प्टिव मतलब किस तरह होते हैं? मैम अभी आपने बोला है ना कि क्या करते हैं। बेटा वही बता रहे ना, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ब्रश बॉर्डर शेप है इसकी। आ रही है बात समझ? एब्जॉर्प्शन ma'am. के लिए हेल्प करते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। क्या सिक्रीट करें? Mucus. और इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, Endocrine. और जो पेनिस सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? एंटीबैक्टीरियल लाइजोसोम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मैं समझाती हूँ अभी आपको। मैं फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ, इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। ठीक है, पेपर नजर आ रहा है ना? Yes, ma'am. 2 सेल्स Yes, ma'am. क्रिप्ट्स, और यहाँ पे हम बात करते हैं विलाई की। सबसे पहले हम क्रिप्ट्स में देखते हैं। क्रिप्ट्स में फर्दर 3 आते हैं। लिबर्कन, LIBERQUHN, ठीक है, लिबर्कन सेल्स। फिर दूसरा आता है पेनिथ सेल्स। क्या आते हैं? पेनिथ। और थर्ड पे क्या था? इंटेरो एंडोक्राइन। ठीक है, आ रहे नजर पेपर? यस मैम। अच्छा, अब ये देखो, ये सिक्रीट क्या कर रहे थे? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। पेनिथ सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे थे? प्लीज एक दफा रिपीट कर दे। बेटा पेनिथ सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे? ये प्रोटेक्ट, एक तो पहली बात है ये प्रोटेक्ट करेंगे स्टेम सेल्स को। किसे? स्टेम सेल्स को। और दूसरा क्या काम करेंगे? ये सिक्रीट करते हैं लाइजोसोम्स। सिक्रीट क्या करते हैं? लाइजोसोम्स। समझ आ रही है? लाइजोसोम्स क्या करते हैं? ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जो इंटेरो एंडोक्राइन होते हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ये कोलिसिस्टिक काइनेस। याद होगा मैंने पिछला भी बताया था, कोलिसिस्टिक काइनेस। ठीक है, दूसरा सिक्रीटिन और तीसरा गैस्ट्रिन। याद होगा, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. और जो विलाए हैं इनके आगे अगर देखो तो 2 होते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स, एब्जॉर्प्टिव सेल्स, ठीक है, और दूसरा गॉबलेट। अगर एब्जॉर्प्टिव सेल्स की बात करें तो ये क्या कर रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। किसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को। समझ आ रही है? न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे होते हैं? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्टिव नाम से देख, एब्जॉर्ब करना। और गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? म्यूकस। समझ आ रही है? Ma'am.
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात की, उसमें क्रिप्ट्स की बात की, लिब्रिकन ग्लैंड्स आते हैं, उसके बाद आपके पैनेट सेल्स आते हैं और एंडोक्राइन आपके सेल्स आते हैं। इंटेरो आपके जो लिब्रिकाइन है वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। पैनेट सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, स्टेम सेल्स को सीक्रेट क्या करते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, एंटीबैक्टीरियल हैं। एंटीबैक्टीरियल एंटेरो एंडोक्राइन की बात करें तो कोलिसिस्टिक काइनेज सिक्रेटेड और गैस्ट्रिन से रिलीज करते हैं। विलाई की बात करें, विलाई में क्या होता है, एक एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, दूसरा गॉबलेट। एब्जॉर्प्टिव सेल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। Mucus. ये बात समझ आ गई है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आ जाओ आप जेजुनम के ऊपर। जेजुनम क्या था, लॉन्ग और कॉइल शेप में था, ठीक है। और ये कितना था, 5 to 8 फीट बनता है, समझ आ रही है? जेजुनम सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है और ये कितना बनता है, 5 to 8 फीट। 5 to 8. मैंने आपको ये जो पीछे बताया था, ये देखो यहाँ पे जो ये जो सारा कॉइल शेप बन रहा है, ये क्या बन रहा था, जेजुनम, ठीक है। और ये सबसे लॉन्ग होगा और मोस्टली क्या होगा, ये एम्प्टी होता है, समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही होती है, इसलिए एम्प्टी होगा, समझ आ रही है? और ये मोस्टली जब हमने डेड बॉडी से भी याद रखो कि डेड बॉडी की जब हम डायसेक्शन करते हैं तो डेड बॉडी में जब भी हम इसको देखते हैं तो ये खाली ही होता है, आ रही है? यस मैम। Ma'am. उसके बाद बात करते हैं हम लोग इलियम की। पार्ट है ये, ठीक है, लास्ट पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये लास्ट पार्ट है, तो ये कहाँ तक जाएगा, इलियोसिकल, कहाँ तक जाएगा, इलियोसिकल तक, समझ आ रही है? Yes, ma'am. ये सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। वेल्व पता है ना, इलियोसिकल वेल्व यहाँ तक जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही थी और फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, समझ आ रही Large है? intestine. उसका असेंडिंग Yes, कोलॉन, ma'am. ये क्या था, ट्रांसवर्स कोलॉन, ये क्या था, Descending डिसेंडिंग कोलॉन। क्या, उसके बाद Descending. सिग्मॉइड और उसके बाद रेक्टम, समझ आ रही है? रेक्टम। मैम सीकम नहीं स्टार्ट हो रहा होता लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में? सॉरी सीकम। सीकम। बेटा सीकम से ये है ना, वो इलियोसिकल वाल्व में आ गया ना, सीकम हो गया, इलियोसिकल वाल्व आ गया, उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, असेंडिंग कोलॉन। मेन पार्ट तो ये है ना, असेंडिंग असेंडिंग, कोलॉन। ट्रांसवर्स और फिर ये डिसेंडिंग। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखे तो यही है ना। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो, अब हम इसके ऊपर आएंगे कि इसके डिफरेंसेस के ऊपर, ठीक है। डिफरेंसेस इसके देख लो। बेटा मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले आ Yes, जाए जेजुनम, और ये क्या है, इलियम, ठीक है। बेटा अगर मैं पेन से लिखूं तो नजर आता है आप लोगों को? यस मैम। उतना No, अच्छा ma'am. नहीं. नहीं, ma'am. उतना अच्छा नहीं आ नो रहा. मैम नो नहीं आता। मैम, पेन से नहीं नजर आ रहा। चलो मैं मार्कर से लिख लेती हूँ। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम आते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो याद रखना कि जेजुनम ऊपर वाला पार्ट है ना, जब मैंने आपको याद होगा स्टमक बताया था, तो स्टमक मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से आया और यहाँ से टर्न करके फिर यूं करके जाएगा, यही बात है, ये बताया था। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये ज्यादा जो जेजुनम होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी अपर लेफ्ट पे ज्यादा होगी, अपर लेफ्ट पे, समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है। और जो आपका ये होगा इलियम होगी, वो क्या होगा, राइट पार्ट पे होगी, लोअर राइट, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. अच्छा, यस ये मैम। तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं वॉल की। वॉल में बात करें तो ये जो होती है आपकी थिकर होती है, ठीक है, Yes, और मोर वेस्कुलर होती है। और जो इलियम की होती है वो क्या होती है, वो थिनर होती है
और लेस वेस्कुलर होती है। अब देखो इसको थिकर से इस तरीके से याद रखो कि बेटा अगर आप शर्ट पहनते हो तो शर्ट के ऊपर अगर आपने स्वेटर पहन लिया, ठीक है, तो अगर आप उसकी कंसिस्टेंसी चेक करो तो आपको वो थिक ज्यादा लगेगी। अगर आपने ऊपर स्वेटर भी पहना और शर्ट भी पहनी तो उसको यूं करोगे तो थोड़ा मोटा लगेगा ना आपको। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे अगर आप देखो Yes, और ये सिर्फ ma'am. शर्ट को, अगर सिर्फ शर्ट को पकड़ो तो आपको क्या होगा, वो थिन फील होगी। उसको अगर हाथ से चेक करोगे कंसिस्टेंसी उसकी वॉल, Yes, ma'am. ठीक है। yes, ma'am. एक मिनट एडमिट कर लो बेटा। आप लोगों का अभी तक पोस्ट पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या उसके ऊपर स्लेट के ऊपर सारों? सबकी नहीं हुई अभी। अच्छा चलो बेटा, ये मेरी बात की समझ आई है? Yes, ma'am. क्या बोला है कि अगर आपने एक शर्ट पहनी है उसके ऊपर स्वेटर पहन लो तो उसको चेक करो तो उसका आपको थिकनेस किस तरह फील हो रही है, और एक सिर्फ सिंपल शर्ट है उसकी थिकनेस कितनी फील हो रही है। इसी तरीके से आपकी इसका हिसाब है इंटेस्टाइन का, जेजिनम और इलियम की बात करें, इसकी वॉल थिकर होती है। इसी तरह अगर करोगे, अगर कभी चेक करने का मौका मिला, अगर कभी डायसेक्शन हुई या कभी इवन वो जो घाय भैंस की होती है उसकी भी चेक कर लो, उसका भी हिसाब यही होता है, तो वो थिक होगी। और अगर आप इलियम की बात करो तो वो क्या होगी, थिन होगी। आ रही बात समझ? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, मेरी बातों की समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा अब आ जाओ ल्यूमेन के ऊपर। इसका क्या हिसाब होता है बेटा, ये वाइडर और ज्यादा होगी और क्या होगा, एम्प्टी होगी मोस्टली, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, जेजिनम। अगर हम इलियम की बात करें तो इलियम क्या होगा, उल्टा होगा। तो क्या होगा, Yes, ma'am. नैरो, और क्या होगा, लोडेड। समझ आ रही है? आ रही है बात समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मिजेंट्री की। इसमें याद रखना जो फैट होता है इसमें कम होता है, ठीक है, फैट क्या होगा, लेस, और इसमें क्या होगा, फैट मोर, ज्यादा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें होते हैं आर्टियल आर्केड्स। आर्केड्स क्या होते हैं, इस तरीके से आर्केड्स बने होते हैं, ठीक है, आरटीएल, ठीक है। और इसकी जो वेजा रेक्टा होते हैं ना वो लॉन्ग होती है। समझ आ रही है? प्योर होते हैं लेकिन लॉन्ग होती है, और इस तरीके से इधर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। समझ आ रही है? Yes, यानी ma'am. इसको कहते Yes, हैं ma'am. आर्केड्स। आर्केड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होंगे, लेस होंगे। समझ आ रही है? आर्केड्स क्या होंगे इसके अंदर, लेस होंगे, जिस तरह कह लो 1 और 2 फोल्ड्स बस। और इसमें क्या होगा, ये जो वेजा रेक्टा है ये क्या होंगी, लॉन्गर होंगी। ये किस में है, इलियम में। इसलिए मैं बताया था इलियम की जो ब्लड सप्लाई थी, वेस्कुलर सप्लाई थी, वो ज्यादा थी। सॉरी जेजिनम में आप बेटा आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? मैम आपने ये जेजिनम में लिखा है ना? जी जी बेटा, ये जेजिनम, ये इलियम, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो जेजिनम के हो गया ना, इलियम की बात करें तो इलियम में जो आर्केड्स होती हैं ये बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। इसकी ये कह लो कि इवन 4-5 कॉलोनी बनी होती हैं। और ये जो इसकी वो होती है ना, क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो इस तरीके से प्रेजेंट है। समझ आ रही? Yes, ma'am. सेशन ओवर बेटा, अगर सेशन ओवर हो जाए तो उसको रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैम अटेंडेंस कब लगानी है? ओके मैम। बेटा लगा देने फर्स्ट 15 मिनट 12:30 से 12:45 तक। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, ये नजर आ गया आपको? इसकी समझ आई है? आर्केड्स क्या हुआ इसके अंदर, 1 या 2 होंगे, ठीक है, लेस है। मैम ये आर्केड का काम क्या होता है? आर्टियल आर्केड्स कहते हैं ना बेटा इसको, ठीक है। और ये जो है इसमें आर्टियल आर्केड्स देखो तो कितने हैं, 3 से 6 तक होंगे। समझ आ रही है? लेकिन अगर इनकी ये देखो वेजा रेक्टा देखो तो ये क्या है,
ये शॉर्टर हैं लेकिन ज्यादा नंबर है इनके, मोर नंबर्स हैं, समझ आ रही है। लेकिन अगर इसको देखो तो ये क्या है, ये कम है, लॉन्गर है लेस है, लॉन्गर है लेकिन कम लेस है। नंबर्स है, समझ आ रही है, ज्यादा नहीं है ये क्वांटिटी में। आ रही बात समझ? यस मैम। ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब ये याद रखना, अब जब मैंने कहा इसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो ये क्या होगा, ब्राइटर इन कलर, अगर इनको देखो तो यही बात है। यस मैम। और अगर हम इसकी बात Yes, करें ma'am. हीलियम की तो क्या होगा, लेस ब्लड सप्लाई Dull है and तो वाइट इन कलर, समझ आ रही है। okay. सप्लाई ज्यादा है इसकी जेजनम की, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है, इसी वजह से क्या होगा, ब्राइटर इन कलर है। ये क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम है तो इसलिए इसमें ज्यादा इसका कलर क्या होगा, व्हाइट में, समझ आ रही है। White. Yes मैम। अब हम बात करते हैं किसकी, विलाई की। अगर हम विलाई को देखें तो विलाई क्या होगा इसके अंदर, लार्जर और ज्यादा थिक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, विलाई ज्यादा भी होंगे और ज्यादा थिक होंगे, यानी ये लार्ज इस तरीके से यू प्रेजेंट होंगे, समझ आ रही। Yes, ma'am. इसमें क्या होगा, इसमें शॉर्टर, अगर इसमें विलाई की बात करें तो इसमें क्या होगा, विलाई शॉर्टर होंगे थिनर होंगे, ठीक है, यानी ये शॉर्टर यानी ये, और गैप भी होगा इनमें, समझ आ रही है। वजह क्या है कि इधर एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए, इधर एब्जॉर्प्शन मिनरल्स की, सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, इधर सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाटर की होगी, वाटर इजी एब्जॉर्प्शन होती है, इस वजह से ये इस तरह प्रेजेंट होती है, समझ आ रही है। यस Yes, मैम। ma'am. ये बात। Yes मैम। अच्छा, उसके बाद होते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है पायर्स पैच। पायर्स पैच का मैंने आपको उसमें भी गॉल ब्लैडर में भी जिक्र किया था, टाइफाइड के अंदर, याद होगा अगर। पायर्स पैचेस का मैंने बताया था, टाइफाइड के अंदर ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और मोस्टली टाइफाइड में क्या होता है, आपके गॉल ब्लैडर में सारा टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो बैठ जाते हैं, फिर उसको रिमूव करना पड़ता है, अगर याद हो तो। यस मैम, आपने बताया था। हम्म, इन्फेक्शन बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ब्लड। ये क्या कर रहे होते हैं, आपके एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। अगर इनकी अल्सरेशन हो जाए तो फिर टाइफाइड हो जाता है, समझ आ रही है। तो क्या होगा, अगर हम पायर पैचेस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट नहीं होते जेजिना में, क्योंकि ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, समझ आ रही है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ आ रही है। Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद लिम्फेटिक्स की बात करें तो आपके जेजिनम में लेस लिम्फेटिक्स होंगे, और आपके जो इलियम होगी उसमें लिम्फेटिक्स क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे, डेंस लिम्फेटिक्स होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ? बेटा इसमें जो लिम्फेटिक्स की बात कर रही हूँ ना, लिम्फेटिक्स, इसके अंदर क्या होंगे, लिम्फेटिक लेस होंगे, समझ आ रही है, और इसमें क्या होंगे, डेंस ज्यादा। लिम्फेटिक ज्यादा होंगे, समझ आ रही, क्योंकि ये ज्यादातर जेजिनम किस लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। आ रही है बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या यूज करे, एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये जो है ना, ये बैक्टीरिया और इन सारी को किल करने के लिए यूज होगा, समझ आ रही है। Yes, ma'am. बेटा ये सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम? Ma'am. नो मैम। इनका डिफरेंस समझ आ गया बेटा, इनका ग्रॉस डिफरेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ? यस मैम। और याद रखना, जहाँ पे इलियोसिकल वाल्व बन रहा है ना बेटा, वहां पे उस जंक्शन का याद रखना कि वहां पे विटामिन B12 और बाइल जो होता है ना वहां पे एब्जॉर्ब होता है, समझ आ रही है। Yes, ma'am. ठीक है, उस एरिया में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वो एरिया आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, समझ आ रही है। यस मैम। आते हैं हम लेक्चर, मैम आपने क्या बोला, विटामिन B12 और विटामिन और बाइल की Bile. एब्जॉर्प्शन। बाय। बेटा आप ये आपका सेशन एक्सपायर होने लगा है, इसको आप री ज्वाइन कर लो। Okay, ma'am.